बड़ी खबर की बात करते हैं, घने कोहरे की बात करते हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आज दिल्ली का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में इस सीजन की सबसे सर्द सुबह है। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी हो चुका है। यूपी, पंजाब, हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान में भी कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तर और पूर्वी भारत में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं पूरे जनवरी तक और कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं जिन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। तो आज दिल्ली की अगर बात करें 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस तरह पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अब पड़ रही है। अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली, राजस्थान में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर मौसम विभाग का जो अलर्ट है और सुबह सुबह इस वक्त अब क्या नजारा है सड़कों पर, इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कोहरा हर जगह नजर आ रहा है। लोगों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर शीतलहर का जो असर है वो फ्लाइट्स और ट्रेन पर भी पड़ रहा है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल कर दी गई हैं और कई ऐसी ट्रेन हैं जो अपने समय से काफी देरी से चल रही हैं। जिन्हें दूसरे दिन पहुंचना है वो शाम को पहुंच रही हैं और ट्रेन फ्लाइट पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और ठंड की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। संत कबीर नगर की बात करते हैं तो 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 4 जनवरी तक संत कबीर नगर में स्कूल बंद रहने वाले हैं। वहीं लखनऊ में भी 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है। 6 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ठंड की वजह से 9वीं से 12वीं क्लास के समय में बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि सुबह 10 बजे से स्कूल की खुलेंगे जो 3 बजे तक चलेंगे। प्रयागराज में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। 6 जनवरी तक प्रयागराज के स्कूल बंद रहेंगे। कुशीनगर में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 14 जनवरी तक कुशीनगर के स्कूल बंद रहेंगे। गोंडा में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। कानपुर देहात में भी स्कूल बंद रहेंगे। 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मऊ में भी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। बदायूं में भी 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। 9वीं से 12वीं की क्लास का जो समय है वो जरूर बदला गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लास चलेंगी। देवरिया का भी कुछ यही हाल है। यहाँ पर भी स्कूल बंद कर दिए गए। मुरादाबाद में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 14 जनवरी तक ज्यादातर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। हालांकि 9वीं और 12वीं तक के जो स्कूल हैं कई जगह खुले भी हैं लेकिन उनके टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। 3 बजे खत्म होगा स्कूल और शुरुआत होगी 10 बजे से। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है जिसको देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है कि कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। छुट्टी घोषित कर दी गई है 14 जनवरी तक और कई जगह पर 6 जनवरी तक छुट्टी है बच्चों की। और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके टाइमिंग में बदलाव किया गया। स्कूल के 10 बजे से स्कूल खुलेंगे जो 3 बजे तक बंद होंगे। लेकिन ज्यादातर जिलों में सर्दी का सितम जारी है, इस वजह से स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। और चलिए दिल्ली से अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और मुजफ्फरनगर से अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशीनगर से प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते पहले अनुष्का का। अनुष्का, आज सबसे सर्द सुबह है, 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है और चारों तरफ एक बार फिर से कोहरा देखने को मिल रहा है। एक बार अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा कैमरा पैन करके आपको तस्वीरें दिखाएं। अक्षरधाम से सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं पहले लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिल रही थी, वहीं एक बार फिर से कोहरे की वापसी होती नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से आज जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास जो है वो बताया गया है और पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो तापमान है उसमें गिरावट जो है वो अभी देखने को मिलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसके पीछे का कारण है जो पहाड़ों में के पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिट करने वाला है, जिसकी वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो ठंड है, तापमान है, उसमें गिरावट लगातार दर्ज किया जा रहा है। बीते दिन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के लोधी रोड में सीजन का सबसे पहला शीतलहर जो है वो दर्ज किया गया, जहां पर न्यूनतम तापमान जो है और अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि 5 डिग्री से काफी ज्यादा कम जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद से उसको शीतलहर की घोषणा की गई और साथ ही साथ
साथ हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे दिल्ली में अभी जो तापमान है वो काफी ज्यादा उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की होती हुई देखी जा रही है और इसकी वजह से यातायात के ऊपर खासा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग अपने फॉग लाइट, टेल लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं और जहां हमने देखा था बीते दिनों से जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा लेट चल रही है। 23-24 ट्रेन जो है वो रेगुलर की अगर हम बात करते तो हर रोज ही जो है वो लेट हो रही है। सुबह की ट्रेन जो है वो शाम तक पहुंचती है। इसकी वजह से लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं कोहरे का जो एक मोटा लेयर है वो छाया हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लेयर नजर आ रहा है। यानी आगे आने वाले दिनों में भी ठंड ऐसी ही रहने वाली है, ऐसा मौसम विभाग भी कह रहा है। बनी रही अनुष्का हमारे साथ। विवेक का रुख करते। विवेक, लखनऊ का क्या हाल? देखिए, लखनऊ में लगातार कोहरा बना हुआ है और पिछले 3 दिनों से ऐसी स्थिति है। कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर के आसपास थी कल, और कल चूंकि थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी इसलिए माना जा रहा था कि कल रात में और आज सुबह जबरदस्त कोहरा होगा। नजारा भी आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री आवास वाला चौराहा है सामने, जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है और लगातार टेम्परेचर यहाँ डाउन हो रहा है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 6 जनवरी तक सारे स्कूल 8वीं कक्षा तक के बंद कर दिए गए और जो इससे ऊपर की कक्षाएं हैं यानी 10 से 12 वो कक्षाओं में समय बढ़ा दिया गया है। 10 बजे से स्कूल खुलेंगे और बाकी 3 बजे छुट्टी होगी। तो स्थिति यह है कि लगातार जगह जगह पर बैरियर लगा दिए गए हैं कोहरे की वजह से। चूंकि एक्सीडेंट ना हो, हादसे ना हो, इसलिए सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं पुलिस की। हर जगह, हर जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं और जो ब्लैक स्पॉट है यानी जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। बैरियर लोहे के लगा दिए गए हैं, जिगजैग बैरियर है ताकि कोई स्पीड में जाए तो दिक्कत ना हो और एक्सीडेंट ना हो। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है। ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। 20 से ज्यादा ट्रेनें पिछले 2 दिनों में निरस्त हो चुकी हैं। 8 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। लोगों से कहा गया है कि वो सड़क पर निकले अगर शाम को तो डिपर का इस्तेमाल करें, जो हाई बीम होती है उसका इस्तेमाल ना करें, लो लाइट रखें जिससे हादसे ना हो। चुकी कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, रास्ते साफ नहीं है, इसलिए सारे हालात हैं और लोगों को इसीलिए अपील की जा रही है कि घर से निकले तो थोड़ा सावधान होकर निकले। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, वहां का क्या हाल है? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? हवाएं हैं वो इतनी ठंडी है कि लोग को कड़ाके की सर्दी महसूस कर रहे हैं। जो लोग हैं वो हाथ ताप कर और अपने शरीर को ताप कर गर्मी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन जो गरीब लोग हैं उन्हें कंबल बांटने का काम कर रहा है और जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण लगातार चल रहा है और लोगों जो सड़क पर सो रहे हैं उन्हें लगातार रैन बसेरों में पहुंचाने का काम जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। जी ठीक है प्रमोद, कुशीनगर का क्या हाल? तापमान है लगभग 9 के करीब में है और बात की जाए कोहरे की तो कोहरा बेहद घना, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोहरे का असर और गलन इतनी है कि लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। इस समय हम कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में और रैन बसेरे के सामने हैं। यहाँ की स्थिति कल जो बताई जा रही थी कि कल क्योंकि ऑटो का हड़ताल था तो जो यहाँ के दूर-दराज के गाँव के रहने वाले हैं जो बाहर मजदूरी करते हैं, जो अपने गाँव को शाम को ऑटो से जाते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से रैन बसेरा काफी इसमें कारगर साबित हुआ था। क्योंकि जितने भी लोग बाहर थे उनको रैन बसेरे में लाया गया, तो उनको यहाँ पे रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं की गई थी वहां पे उनको रोक रखा गया था। व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कंबल, रजाई बकायदा उनको गर्म करने के लिए जो यहाँ लोग आराम करने आने वाले जो यहाँ आराम कर रहे थे उनके लिए व्यवस्थाएं तमाम शुरू कर दी गई। साथ ही अगर महिलाओं के रखने की बात करें तो देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए रखने की व्यवस्था की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है जिसको लेकर प्रशासन ने भी अपने इंतजाम किए और स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। आगे बढ़ते ही